वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और जैसा कि हम सबको पता है कि योगा जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। योगा के ज़रिए बहुत सी बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। इसी पर आज हम बात करेंगे कि कमर दर्द की जो वजूहात हैं वो क्या हैं, इकसाम कौन सी हैं और योगा के ज़रिए कमर दर्द का इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। योगी नईम आज स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नईम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ब्रीफली ज़रा ये बता देना कि ये जो कमर की मुख्तलिफ बीमारियां हैं ये कौन कौन सी हैं और इनमें सबसे कॉमन कौन कौन सी हैं? कमर का जो दर्द है, पहले इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि कमर का दर्द बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से होता है। आपके जो मोहरे हैं इनकी एक तो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं ये 28 मोहरे हैं। टेल बोन पे 3 मोहरे हैं, उनको सेक्रम कहते हैं। ऊपर लंबर है L5, L1, L25। फिर थोड़ा सा आपके सीने की बैक साइड पे ये T1 से लेके T12 तक आते हैं और ऊपर फिर सर्वाइकल के 8 मोहरे हैं C1 से C8 तक। अब ये इनकी एक शेप है। अगर जो लोग ज़्यादा यूँ बैठ के देखेंगे, ज़्यादा यूँ काम करेंगे, ऐसे झुक जाएंगे, तो उनके लाजमी जो है वो थोड़ा से के अपर पोर्शन में T1, T2 में और सर्वाइकल जो C7, C8 में प्रॉब्लम आएगा। और जो लोग सीने को तो सीधा रखेंगे लेकिन यूँ झुक के देखेंगे, उनका सर्वाइकल का इशू आ सकता है। ठीक है। उसमें उस पर प्रेशर आ जाता है नर्वस सिस्टम पे। ठीक है। और फिर जो लोग अपने जिनके पेट निकल आते हैं और लंबर का जो L4, L5 का प्रॉब्लम अक्सर सुनने में आता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। वो पेट ऐसा खिंचता है कि वो पूरी आपकी कमर को खींच लेता है और अंदर की तरफ डी शेप हो जाती है आपकी बैकबोन। उसकी जो शेप सीधी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कर्व भी सही नहीं है। कर्व होना ज़रूरी है लेकिन कर्व का इतना हो जाना कि उसके आपको बिल्कुल आप लेटें तो आपकी कमर नीचे टच ही ना हो फ्लोर पे। इसका तरीका ये होता है कि आप फ्लोर पे लेट के देख लें। अगर तो आपकी पूरी कमर फ्लोर पे टच हो रही है तो आपकी कमर की अलाइनमेंट ठीक है। ठीक है। अगर आप लेटते हैं और आपकी ये गर्दन भी उठी हुई है और आपका लोअर जो आपका पेट के नीचे वाला पोर्शन है वो ज़मीन से उठा हुआ है, अंदर हाथ घुस रहा है, तो फिर आपकी कमर की अलाइनमेंट नहीं है, फिर आपका अलाइनमेंट की वजह से पेन है। अच्छा, बात बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं कि जो कंप्यूटर पे काम करते हैं जी, या मतलब आई टैब वगैरह लेके। अब कंप्यूटर पे काम करने वाला जो है वो तो तकरीबन इस पोजीशन में बैठा होता है। जी जी। उसके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी? उसको सर जब वो जो यूं बैठेगा उसके बिल्कुल अपर पोर्शन प्रॉब्लम आएगा और पेट निकलने की वजह से, जब पेट निकला होता है और फिर आप अपर बेंड करते हैं तो उससे बैक बेंड और बढ़ जाता है, लोअर बैक का बेंड और बढ़ जाता है। यूं झुकने की वजह से आपका पेट और बाहर आ जाता है, तो उससे आपके बैक मसल्स लोअर बैक के भी खिंच जाते हैं और अपर बैक के भी खिंच जाते हैं। उनको लाजमी सी बात चाहिए कि उनको कंप्यूटर को थोड़ा ऊपर कर लेना चाहिए। कंप्यूटर को थोड़ा ऊपर कर लें। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सी ख़वातीन है, मतलब मैंने अपने घर में भी ऐसी ख़वातीन को देखा है जो कि कहती हैं कमर में बहुत दर्द है। हम थोड़ी देर खड़े होकर काम करते हैं, कमर में दर्द होने लग जाता है, फिर हमें बैठना पड़ता है, यानी मुसलसल वो कोई काम नहीं कर सकती। इसकी क्या रीज़न है जो ख़वातीन में कमर का इतना ज़्यादा इशू आता है? बिल्कुल बहन, उसमें ज़ीरो ग्रेविटी का इशू है। हम लोग जब खड़े होते हैं तो जीरो ग्रेविटी का हमें पता नहीं है। हमारी जो बैक अपर बैक है, हम इतना पीछे की तरफ होकर खड़े होते हैं कि हमारी अपर बैक ग्रेविटी खींचती है। अच्छा। आप ये देखेंगे जब आप खड़े होते हैं तो आपका वेट एड़ियों पे होता है जो कि आपके टोज पे होना चाहिए। अल्लाह ताला ने सपोर्ट आगे की तरफ दी है, पीछे की तरफ नहीं दी। आपका वेट उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ सपोर्ट है। ठीक है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि अकड़ने से मना किया गया कि ज़मीन पे अकड़ के मत चलो। उसका नुकसान इंसानी जिस्म को है। अच्छा। उसके आप खाल के कायनात को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं अकड़ के, कितना ही अकड़ लें। तो हम लोग अगर पोस्चर को ठीक कर ले, हम बैठने के पोस्चर पर तो बहुत बात करते हैं कि पोस्चर ठीक होना चाहिए, लेकिन हमारे खड़े होने का पोस्चर बहुत अहम है। खड़े होने का पोस्चर क्या होना? खड़े होने का पोस्चर ये है कि आपका बिल्कुल जो एंकल जॉइंट है उसके जरिए से आप अपनी बॉडी को आगे रखिए, अपनी बॉडी को आगे की तरफ रखिए। आपका वजन जो है वो टोज पर हो, टोज की तरफ आपके काफ मसल्स पे स्ट्रेच आए। ठीक है ना। आप जब यूं खड़े होते हैं तो आपकी अपर बैक पीछे चले जाती है, उससे आपका पेट भी निकल आता है, आपकी लोअर बैक पे बेंड भी बढ़ जाता है और अक्सर आपको ये होता है कि आपके बिल्कुल लोअर बैक पे प्रेशर सा रहता है, तनाव सा रहता है। सवाल लेने फिर जरा इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि एक्सरसाइजेस कौन कौन सी है उसको मैं भी नहीं बाजी, मैं भी ये सवाल आपसे इसी में पूछना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि चलो एक स्टेज ऐसी पहुँच जाती है कि जहाँ पे हमारे या बुजुर्ग खवातीन या मर्द, उनकी जो कमर है वो कमान की तरह टेढ़ी हो जाती है, लेकिन हम आजकल देखते हैं कई नौजवान लड़के लड़कियां जो है उनका भी ये मसला आम हो रहा है। तो उनसे अगर आप कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा स्ट्रेट चले, तब भी उनसे चलना नहीं होता है, तो क्या तरीकाकार होगा कि योग के जरिए वो अपने आप को बिल्कुल अपनी जो कमर है वो स्ट्रेट कर सकते हैं? और दूसरी बात ही कि अगर ये टेढ़ा चलते हैं तो इसके नुकसानात कितने होंगे फिर?
फ्यूचर में जो नौजवान है? सर उसका इशू ये होगा कि जो टेढ़े चलने वाले लोग हैं, जो मैंने बताया कि जीरो ग्रेविटी खो बैठे हैं हम। जीरो ग्रेविटी ये है कि आपका वेट जो है वो बिल्कुल आपको ग्रेविटी उस पर काम ना करे, ग्रेविटी आपको खींचे ना। आप अगर खड़े हैं तो आपकी सपोर्ट जिस तरफ है अपर आपकी जो बैक है वो पीछे की तरफ अगर जाती है तो ग्रेविटी पीछे से खींचती है, जो सारा प्रेशर बैक पे आता है, पूरा तनाव आ जाता है। इससे आफ्टर जो इफेक्ट आएंगे जो लोगों को बाद में बुढ़ापे तक पहुंचने में तो बहुत देरी है, उससे पहले ही जवानी में ही बुढ़ापा शुरू हो जाएगा। और आप देख रहे हैं आजकल छोटे बच्चे भी काम करने से कासिर हैं, कमर दर्द होता है, उठने से कासिर हैं, और कोशिश होती है कि मेरा काम कोई दूसरा कर दे। ठीक है। तो ये सुस्ती की असल वजह आपकी बैकबोन का तनाव है, सुस्ती की असल वजह। जिसकी बैकबोन फ्लेक्सिबल है वो कभी भी सुस्त नहीं हो सकता, वो एक्टिव होगा। जिसके बैकबोन पे तनाव है वो हमेशा लेटना पसंद करेगा। अगर मैं एक्टिव फील नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम है। अब जरा थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइजेस के ऊपर आ जाए। जी सर, एक्सरसाइजेस जो हैं वो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप सीधा लेटें, सीधा लेट के आपने दोनों लेट के आप एक तो हम फ्लोर दिखा पे दे, वीडियो दिखाएं साथ में, वीडियो चलकर देख लेते हैं, वीडियो दिखाते हैं वीडियो आपको, देखते हैं। वीडियो दिखाते हैं, वीडियो साथ साथ देखें और साथ साथ मतलब जी जी बिल्कुल आपके बोल के बताइएगा। हम तो आपने ये कहा कि सीधा लेटें, सीधा लेट जाएं बिल्कुल। हाँ। और लेटे लेटे जी। आप अपने गर्दन को स्ट्रेच देंगे राइट और लेफ्ट, ठीक है। और फिर आप साइड पे लेट जाएं, घुटने फोल्ड कर लें और ऊपर से घुमाते हुए बाजू अपना जो पीछे लेके जाएं और उस तरफ देखें, हाथ की तरफ, ठीक है। ऊपर से घुमाते हुए। आपने इसको रिपीट करना है 10-10 दफ़ा। मैं ये शॉर्ट किया हुआ है, इसको 2-2 दफ़ा रिपीट किया हुआ है सिर्फ। ठीक है। फिर आप दूसरी तरफ लेट जाएं और इसी तरह अपने बाजू को घुमाते हुए अपोजिट साइड पर लाएं, उसको देखें आप, ठीक है। सामने से ऊपर ले जाएं। ये आपकी पूरी आपकी अपर बैक की एक्सरसाइज हो रही है। अपर बैक आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें स्टिफनेस है, उसकी स्वेलिंग है, और उससे इसके करने से उनमें जो है वो मूवमेंट आएगी। फिर ये लोअर बैक के लिए है कि आप लेट जाएं, सीधा लेट जाएं, लेटना फ्लोर पे है, और ये अपनी दोनों घुटने मिला के आप क्लॉकवाइज पहले घुमा लें और फिर एंटी क्लॉकवाइज, जितना आसानी से घुमा सकते हैं। और फिर आप ब्रिज पोज करेंगे, ठीक है। जितना उठ सकते हैं उतना उठेंगे, जितना इजीली उठा जाएगा। लाजमी नहीं है कि आपने इतना ही उठना है, आपसे थोड़ा सा भी उठा जाता है तो ठीक है, उठने की कोशिश करेंगे आप। ये तमाम एक्सरसाइजेस कमर दर्द के लिए। जी ये बहुत बेहतरीन पोज है, इसको जरूर करें। मर्जरे आसन, कैट पोज, इसमें आप ऊपर देखेंगे तो सांस अंदर लेंगे, जब नीचे देखेंगे सांस निकाल देंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे। ठीक है। ये सांस अंदर लेते हुए कमर को नीचे दबाएंगे, और फिर अपर बॉडी, ये सारी बॉडी जो आपकी, इसकी आपने घुटने और हाथों पे अपनी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे आपके शोल्डर मूव हो रहे हैं और हिप जॉइंट मूव हो रहे हैं, जिनका मूव होना इसलिए अहम है कि आपकी जो कमर का तनाव है इससे कम हो जाएगा। जितना कमर खिंची होगी ना, आप शोल्डर और हिप जॉइंट को मूव करें। डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सरसाइज करनी है। फिर अपनी अपर बैक को एक साइड पे लेके जाएं, दूसरी को अपोजिट साइड पे, इस तरह स्ट्रेच करना है। ये आपके बिल्कुल साइड जो मसल्स हैं हिप के वो स्ट्रेच होंगे। आपने हिप को एक साइड पे लेके आना, देखना दूसरी तरफ है। फुल लेटने की कोशिश करनी है साइड पोज में, साइड पोज में जिस तरह लेटने की कोशिश करनी है। इससे आपकी बैक के लोअर बैक के ऊपर सुकून आ जाएगा, थकावट भी खत्म हो जाती है। थकावट के लिए भी ये पूरी बैक को फिर घुमाना है क्लॉकवाइज। इसको बड़ी एहतियात से करने की जरूरत है। बहुत एहतियात से, जितना इजीली हो सकता है। और ये कैट पोज का दूसरा है वर्जन, इसमें आपने बहुत आहिस्ता से, आपने अक्सर कैट को देखा होगा इस तरह की पोजीशन करते हुए जी, तो उनकी कमर कितनी फ्लेक्सिबल है, छोटी सी जगह से गुजर जाते हैं। ये आसान है। ये फिर आप चाइल्ड पोज में आ जाएं और अपने बाजू पीछे की तरफ घुमाएं, ऊपर से पीछे की तरफ घुमाते हुए। ये भी शोल्डर की एक्सरसाइज है और अपर बैक को रिलैक्स करेगी। और फिर अपनी इसी पोजीशन में बॉडी को एक साइड पे लेके जाएं, फिर दूसरी साइड पे। ये पूरी बैक पे स्ट्रेच आएगा साइड पे, क्योंकि जो नर्व्स निकलते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर से निकलते हैं। ठीक है। तो वो प्रेस होने की वजह से, स्वेलिंग आने की वजह से वो नर्व सिस्टम जो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें तनाव आ जाता है, उनका आपस में कनेक्शन जो है वो बेहतर नहीं हो पाता। एक जो एक्सरसाइज है वो ये होती है कि खड़े होकर आप इस तरह से और इस तरह से कर लें। ये कमर के लिए कितनी, ये कमर के लिए इसका कोई वो इफेक्ट नहीं है। ये स्टमक की एक्सरसाइज है, आंतड़ियों की एक्सरसाइज है। जितना साइड बेंड आप करेंगे, ये साइड बेंड जितना भी है, ये आपके आंतड़ियों को सफाई की एक्सरसाइज है। ठीक है। आपने कमर के लिए एक्सरसाइज करनी है तो ट्विस्ट कर लें, ठीक है। चेयर पे बैठे बैठे अपने ट्विस्ट कर लें। अच्छा, ये इजी टू इस तरह। जी जी, ट्विस्टिंग पोजेस जितने हैं ये आपके एक तो किडनी को अफेक्ट करते हैं, किडनी को फायदा पहुंचाते हैं, किडनी फंक्शन को बेहतर करते हैं। जिनको किडनी का प्रॉब्लम है वो ट्विस्टिंग पोजेस करें, जितने ट्विस्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। जी, ये हरमीत। अच्छा पाजी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो एक तो रातें बड़ी छोटी हैं, और अगर लाइट ना हो तो फिर नींद भी नहीं आती है।
पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक हम देखते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं बड़ी सुस्ती होती है आजकल, पूरी जिस्म में एक सुस्ती जो है छाई रहती है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं योग के ज़रिए? क्योंकि इसी की वजह से फिर आप पूरी बॉडी में भी आपको पेन होता है, इसी तरीके से आप बड़ा बुरा ऐसा फील, एक अच्छा नहीं फील करते, पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है बाजी। दो चीज़ें हैं सर इसके लिए। एक, सबसे पहले तो आप सुबह जब उठे तो आप देखें कि आपका नॉस्ट्रल कौन सा चल रहा है, राइट नॉस्ट्रल ज़्यादा चल रहा है या लेफ्ट ज़्यादा चल रहा है। ये तो डिफरेंशिएट ही नहीं हम कर सकते, मुझे तो लगता है दोनों इक्वली चलते हैं। किसी में कम होता है, अगर दोनों इक्वल चल रहे हैं तो आप कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। फिर आप राइट साइड से करवट लें और राइट फुट को नीचे फ्लोर पे टच करें, लेकिन उससे पहले एक एक्सरसाइज करनी है आपने दिन भर एक्टिव रहने के लिए। आपने राइट अपने जो हैंड को लेफ्ट शोल्डर के साथ टच करके लेटे रहना है और लेफ्ट को राइट पे, ये आपका तकिया बन जाएगा बाजुओं का, इस तरह इस पे लेटे रहें। आप 5 मिनट के लिए सीधा ऐसे लेटे रहें, उसके बाद उठें। मैं कोशिश करने लगा था, मैंने कहा ना करूं, पता नहीं नाकामी ना हो जाए। ठीक है, इकट्ठे इतना दूर तो नहीं आ रहा, तो बहुत करीब जा रहा है। ये आप हल्का सा कर लें जितना भी हो सकता है। ये क्रॉस में, क्रॉस में आप राइट हैंड आपके लेफ्ट पे आ जाए, ओके, और लेफ्ट राइट पे आ जाए, ये तकिया बन जाएगा, इसके ऊपर लेट जाएं। बहुत मुश्किल है। अक्सर इस तरह लेटते हैं लोग, बाजुओं के ऊपर लेट जाते हैं। अगर आप बाजुओं पे लेट जाएं, 5 मिनट के लेटे रहें, उसके बाद आप उठें तो आप दिन भर फ्रेश रहेंगे। ये एक्टिव करने का पोज है, ये सुस्ती खत्म करने का पोज है। और दूसरा पोज सुस्ती खत्म करने का, अगर ये नहीं हो पाता फिर क्या करें? दूसरा पोज है कि अपने जो ये रिस्ट जॉइंट है इनको स्ट्रेच कर लें। ये तो आसानी से हो सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये फ्रेश रहने के लिए। जी जी, ये सुस्ती खत्म करने के पोज है। ठीक है, ऐसे हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करके रुकें। मैं ज्यादा ट्राई करूंगा तो कलाई दोबारा टूट जाएगी। नहीं सर, आपका तो इशू है, आप एक साइड पे भी ना करें अभी, आप सिर्फ वो बॉल की एक्सरसाइज करें, बॉल दबाइएगा। ये तो आपने बता दिया ना कि यहाँ तो पिलो पोज बना लें, इस तरह से लोअर बैक जो है इसका दर्द जो हो जाता है कभी कभी लोगों को, सर लोअर बैक के लिए बहुत ही इजी मैं एक पॉइंट बताऊंगा। पहले जिनको कमर में दर्द है वो अगर सिर्फ अपना 5 मिनट के लिए लोअर बैक का पॉइंट है दबाएंगे, 5 मिनट में दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, और थकावट भी उससे उतर जाती है। ये लेफ्ट हैंड की ये वी शेप बना लें, 2 फिंगर्स एक साइड पे कर लें, 2 एक साइड पे कर लें। ये दरमियान में जो गोश्त है ये ज्वाइंट से नीचे, इसको आप ऐसे दबाएं कि नाखून ना चुभे, वरना जख्म हो जाएगा। यहाँ पे नीचे उंगली ऊपर अंगूठा, इसको आप हल्का हल्का ऐसे दबाते रहें, हल्का हल्का, जोर नहीं लगाना, हल्का हल्का। ये कभी इस नीचे से कभी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये 5 मिनट के लिए आप दबाते हैं। ठीक है, 5 मिनट आप दबाएंगे, 5 मिनट के बाद आपकी कमर में आप खुद कहेंगे यार दर्द कहाँ गया। अच्छा, ये इस तरीके से है कि लेफ्ट हैंड की 2 उंगलियां एक साइड, 2 उंगलियां एक साइड, और दरमियान से टो ऐसे नहीं दबाना, ऐसे नहीं दबाना, इसको साइड से हाथ डालिए, साइड से हाथ डालें। ये ऐसे ठीक है जैसे मैंने किया? जी जी बिल्कुल सही सर। ठीक है, इसको हल्का हल्का आपने जोर से नहीं दबाना, ये ऐसे करके। जी जी, ये जो दरमियान में गोश्त है, ओके, इसको दबाना है। इसके दबाने से अगर आप खुद नहीं दबा सकते आप किसी से दबवा लें। ओके, अगर आपके पास कोई अवेलेबल है आप दबा सकते हैं, उसको बोले हल्का हल्का उसको दबाते रहे। ये लोअर बैक में खिंचाव भी खत्म हो जाएगा, दर्द भी खत्म हो जाएगा, और आप 5 मिनट में अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। अच्छा, वो जो उस टाइम आपने वीडियो में एक्सरसाइजेस बताई हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट हैं और उन सबको इकट्ठे याद भी नहीं रखा जा सकता। तो एक तो आपने ये बता दी, ये इजी टू डू है, और दूसरा साथ में आपने वो जो लेफ्ट राइट बताया, ट्विस्टिंग पोज जितने कर सकते हैं। और हमेशा आपको अगर कमर में लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आप अभी यहाँ से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी हम अपने A+ के नाज़रीन को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो लोग हमें A+ पर देख रहे हैं वो पब्लिक न्यूज़ पर देख सकते हैं। जी, अब आप अभी हमें ब्रेक में भी चले जाए, आखिरी बात। जी जी तो सर उसमें लाजमी सी बात है लोअर बैक का, क्योंकि कर्व बढ़ चुका है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि पेट निकलने की वजह से कर्व बढ़ गया है बैकबोन में, इसलिए खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है, पेन रहता है। उसके लिए हमें जो है वो फॉरवर्ड बेंड इस तरह करना है जिस तरह हम रुकू करते हैं, बिल्कुल कमर सीधी और अपने घुटनों पे हाथ रख के अपनी बॉडी को खींचना आगे की तरफ, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रेच दें ताकि उनके अंदर स्पेस आए। उनके अंदर स्पेस आएगी, आप रिलैक्स फील करेंगे। उसका बहुत आसान तरीका है, बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। मैं भी आपके सामने पेश करूँगा कि आप चेयर पर बैठे हुए हैं, कमर को सीधा कर लें, सीधा रखते हुए नीचे आने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, ऊपर देखते रहना है, ऊपर देखते रहना है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत जबरदस्त आपने आज एक्सरसाइज बताई एक्सरसाइज और बहुत आसान है करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नईमा शो में ज्वाइन किया। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।